अभी जो है हम पति पत्नी यहाँ पर बैठ के बात कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। और एक छोटी आती है, वहाँ भैया के यहाँ काम करती है, उसकी बड़ी बहन मेरे यहाँ काम करती है। और उसको पूछ रहे थे कि वो बड़ी बहन क्यों नहीं आती है और कोचिंग में क्या दिक्कत चल रहा है, नहीं चल रहा है, गेहूँ कितने बजे काटने आती है। तो हम उससे बात कर रहे थे। मेरी पत्नी यहाँ पर थी, हम यहाँ थे, छोटी यहाँ बैठी थी, तीनों आपस में आराम से बात कर रहे थे। मम्मी आती है, वहाँ बैठ जाती है और वहाँ पे बोलती है कि हाँ मेरे से ज़्यादा जानते हैं, वो 5 बजे काटती है, 13 बजे काटती है, नहीं काटती है और फालतू का क्या क्या। 10 दिन तक तो उसको टाइम नहीं है, रोज रोज कौन सा पोछा लगाना है। तो वही हम बोले कि क्यों बोलेंगे रोज पोछा लगाना है कि नहीं लगाना है। मेरा घर है, हम चाहे दिन भर में 10 बार पोछा लगवाए, इतने बात पे हमको गाली ताली क्यों देगी। बोलते जिसको मन आता है उसको बेसिया बोलेगा, उर्री बोलेगा, रंडी बोलेगा, बेसिया बोलेगा, उस पर गुस्सा नहीं आएगा। सबसे ज्यादा ऐसे लोग को इज्जत, हमको तो कोई इज्जत ही नहीं है। और अभी तक नहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये सब जो है ना मेरे मतलब कि इसके ऊपर ये लोग इतना टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है कि ताकि ये लड़की या तो मर जाए या तो यहाँ से छोड़ के भाग जाए, ये करना चाहती है। लेकिन हम ये लोग को बर्दाश्त करते रह गए, शांत करते रह गए, लेकिन नहीं, मतलब कि आपको पता है कि 6 महीना से ये लगातार टेंशन पे टेंशन दे रहा है। हम हर चीज़ को बर्दाश्त कर, लेकिन टेंशन पे टेंशन देंगे और आज कहता है कि 20 फीट अंदर गाड़ देंगे, गोली मार देंगे, दोनों को खड़ा करके सुता देंगे, डायरेक्ट जेल चल जाएंगे। मार के दिखाओ ना, गोली मारेगा। तमाशा बना के रख दिया है और बोलता है श्याम डॉक्टर की इज्जत जा रहा है। श्याम डॉक्टर की इज्जत क्या है। फ्रेंड्स वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग तो अच्छे नहीं हैं। देखिए नेहा कितना रो रही है। क्यों? क्योंकि मेरा जो बाप है ना, उससे हमारा लड़ाई है। तुम हमसे लड़ाई कर रहा है, इसको क्यों घसीटता है? तुम्हारी बीवी हमसे जो दिक्कत है बात करो, इसको क्यों घसीटती है? मतलब ओशो का एक ही चीज़ है कि इसको तुम जो प्रोटेक्ट करके रखा है इसको छोड़ो ताकि हम इसको बदनाम कर सके। उसका पहला मोटो एक ही चीज़ है कि इसको बदनाम कर सके और इसको यहाँ से भगा सके। अरे मेरा एक ही चीज़ दिल चाहता, अरे दोगला हरामी, ये जो है शादी हमसे की है ना कि तुमसे की है। ये मेरे घर आई है ना कि तुम्हारे घर आई है। आज हम यहाँ से छोड़ के पटना चले जाएंगे तो ये यहीं रहेगी या मेरे साथ चली जाएगी? ये तो मेरी हमसफर है, ये मेरे साथ चलेगी। तुमको कब बोले हैं कि ये जो तुम्हारे पे आई है, तुम इसको शादी करके लाया है, तुम इसका भरण पोषण करो, तो मेरा हक का ज़मीन रखा है पुश्तैनी, वो चीज़ हमको दे दो। लेकिन नहीं, वो हम रखेंगे ताकि हम महान बनते रहेंगे। हम तुम्हारा भरण पोषण करते हैं, हम सब कुछ करेंगे ताकि तुम्हारे बीवी को हम जलील करते रहें। तुमको हक किसने दिया है जलील करने का? और इस बार शांत नहीं हो सकते हैं। इस बार हम इसको इसकी जात औकात दिखा के रहेंगे, क्योंकि मेरी पत्नी पे लालचन लगाने वाला ये कौन होता है? पति पत्नी मम्मी को बार बार बोलते हैं तुम इसको कुछ नहीं बोलना, ये तुमको कुछ नहीं बोलती है, तुम इसको कुछ नहीं बोलना। ये किसी से बात करे तुमको बीच में टोकने की ज़रूरत नहीं है। हम और ये बात करेंगे, बीच में टोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बात है तो हमसे बात करो। लेकिन वो क्या करेगी? आप एक बात बताइए, ऐसे तो इसको कैसे तंग कर पाएगी? हैं, इस पर कैसे इल्ज़ाम लगा पाएगी? इसी तरह से थोड़ा थोड़ा इसको इरिटेट करेगी, कुछ काम करके बोल के बिना मतलब का इरिटेट करेगी। जैसे हम यहाँ किचन में जस्ट आगे में चूल्हा है, ठीक है, वहाँ पर बैठ के और यहाँ से आंगन में पूरा चिल्लाएगी ताकि हम यहाँ इरिटेट हो। उसको पता है कि हमें शांति पसंद है, हम ना ज़्यादा बोलते हैं ना ही ज़्यादा हम सुनते हैं, लेकिन हमें शांति पसंद नहीं। वो बोल के इरिटेट करेंगे और एक दिन तो तुम फटोगे। वही हुआ, फटी, तुरंत इसको गाली दे दी। और ऐसा गाली देगी, पता है क्यों? उस बार बोली थी कि रंडी का क्या करती है, जानो अपने बाप के घर। ऐसा बात बोलेगी जिस पे इंसान हाइपर हो जाए। आज कहते कि रंडी यहाँ उड़ रही यहाँ क्या कर रही है बताइए। और उसके बाद मेरा बाप भी यही कह रहा है कि मारेंगे गोली सुला के 20 फीट दोनों को नीचे। भाई हम लड़ाई कर रहे हैं, हमको बोलो ना। मेरी पत्नी को क्यों घसीटता है बार बार रे कुत्ते? लेकिन हम इस बार एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि हम ये वीडियो बना रहे हैं और इस बार प्रशासन को लाएंगे। क्यों? पता है प्रशासन के बारे में ये बोलता है कि प्रशासन मेरा बार नहीं उखाड़ पाएगा। हमको ये दिखाना चाहते हैं कि पिलास से या चुट्टा से इसका प्रशासन बार कैसे नहीं उखाड़ लेता है।
और इतना जो मोघा जैसा मुँह भाषा, पता है एक बात हम बताते हैं आपको, जब से हम होश संभाले हैं, पैदा लिए हैं, मेरी जो माँ है वो कान फूकना चालू कर दिए मंथरा की तरह कि मेरा जो है ज़मीन तमीन हड़प लिया है, वो बहुत दुख देता है, बाद का ज़मीन में आड़ काट के रख लिया है, इधर तंग करके उधर तंग करके, पूरा दिमाग में दियादबाद फिट करके, कभी बचपना जीने नहीं दिया अच्छे से। उसके बाद खेत और में क्या क्या नहीं काम किए हैं, भैंस चराएं, सब कुछ किए हैं, ये लोग के लिए सब कुछ किए हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ अकेले किया है सब कुछ। और मेरे दिमाग में जो कचरा भरा है, कूड़ा जो भरा है, उसके बाद यहाँ से बाहर जब पढ़ने जाते थे, ये फ़ोन पकड़ के, हे फलनाम को ये दुख दे दी, चिल्ला ये दुख दे दी, ऐसे कर दिए। जब बाहर से यहाँ आते थे तो मकई कट रहा, चलो 2 महीना मकई में लग के पूरा सब चीज़ करके चले गए। मतलब घर पे आता है लोग शांति से रहने के लिए, ये कचकच नहीं, हम बाहर में जाते हैं आराम से रहने के लिए। मेरा पूरा कैरियर खाने वाला यही लोग है, और आज एहसान दिखाता है कि हम तुमको पढ़ाई लिखाई, तुम कुछ नहीं किया। हम 6 महीना से कहते हैं कि मेरे ज़िंदगी से तुम निकलो, लेकिन निकलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें और बर्बाद करके परमानेंट ठप्पा लगाना है ये लोग को कि हम मेरा पैसा बर्बाद हो गया। इसको पता है कि हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो कमा रही थी, इसका यूट्यूब चैनल चल रहा था, लेकिन उसको घेर के, उसको बर्बाद करके, तब ये लोग का तसल्ली है यार, शांत होकर। जिस दिन पता चला कि इनकम नहीं है, उस दिन खुश हो गया। क्यों? क्योंकि अब ना कुत्ता बनाएंगे, बिना पैसा का क्या करेगा, क्योंकि हम कुत्ता बनाते रहेंगे और जलील पे जलील करेंगे, इरिटेट पे इरिटेट करेंगे, तब बोल पाएगा तुमको श्याम डॉक्टर पाल रहा है। अगर ये कमाते रहती तो बोलने का औकात होता नहीं होता। और आज कहता है कि हम घर बना दिए। अरे तुम्हारा भी बाप तुमको घर बना के दिया था, तुम कौन सा घर बना के तीर मार दिया? तुम्हारा भी बाप जमीन खरीदा था, तुम खरीद के कौन सा तीर मार दिया? और हम क्या बूढ़े हो गए 70 साल के, कब जमीन खरीद नहीं पाएंगे? जमीन खरीदेंगे, तुम जिंदा रहना, तुम्हारे मुंह पे जमीन मारते रहेंगे। लेकिन इस बार जो किए हो ना, ये जीवन भर याद रखना कि वो आखिरी गलती था कि जब हम उसके पत्नी को गाली दिए थे, उल्टा सुल्टा बात किए थे। क्योंकि आज के बाद तुमको हम शांति से जीने नहीं देंगे। आज के बाद तुम ईश्वर से गुहार लगाओ कि हमने कौन सा पाप कर दिया जिसका फल हमको मिला है। अब हम बताते हैं ये लोगों की, ये हमारी औकात देखे, इसकी बहुत औकात देखी, अब हमारी औकात हम इसको बताते हैं। और ये लोग कैसे चैन से जी लेता है वो भी हम देख लेते हैं। कहता है ना कि तुम हमें निकम्मा क्या समझ के रखा है, हर स्टेप पे तुम्हारे मुंह पे चप्पल मारे हैं। निकम्मा क्या है? हम दोनों मिलके बाड़ी और किए हैं, सब्जी किए हैं, फल सब्जी उगाए हैं, सब कुछ किए हैं। यही कहता था कि तुम उगा के खा पाएगा, खरीद के खा पाएगा? बताइए, ये बाप होता है? तुम कभी जिंदगी में कर पाएगा, ये कहने वाला होता है? या बाप कहता है तुम क्या नहीं कर लोगे? बस गिराए पे गिरा, किसी तरह तुम गिर लो, मोरर गिर लो, ताकि तुम्हारी पत्नी को हम जलील पे जलील कर दें, ताकि ये भाग जाए। क्योंकि ये लोग तिलक के लोभी लालची था, इसका लालच पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हम वो लेके इधर पटाख मकान बना देता, जय जयकार होता। अब इसकी गलती क्या है बताइए? ये मेरे जिंदगी में आई है, उसके जिंदगी में आई है, ये मेरे ऊपर बोझ है, तो तुम कौन होता है बोझ बताने वाला? बीवी को छोड़ दिया, मतलब उसका अगर उसको बोलने जाएंगे ना कि ये तंग कर रही है, कुछ बोल रहे हो, वो पागल है, उसको इग्नोर करके, वो पागल है, इग्नोर कर। लेकिन वही पागल जब तुमको बोलेगी तो तुम फुफुआ के आओगे। तो फ्रेंड्स, आगे का कहानी हम आपको शेयर करेंगे। अब कल से वीडियो डिलीट जाएगा, आप जुड़िए मेरे चैनल से और हम आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। जो सब हमारे साथ बीत रहा था, कम से कम 15 दिन से चैनल पर वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। सोच सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा टॉक्सिसिटी होता होगा और कितना ज़्यादा हम परेशान हो गए होंगे कि 15 दिन से हम व्लॉग नहीं डाले। अब सोचते हैं कि व्लॉग डेली पर डेली डालते रहें। बस आप लोग जुड़िए, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग परिवार हैं, आप लोग परिवार बनिए और हमें कमेंट करके बताइए। और उसके बाद सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमें सपोर्ट की, आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। हम लोग जिस टाइप से और क्या क्या हुआ इस 15 दिनों में, हम आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन।
है।